हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइब्रेंट स्टडी विद अंकुश। फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं रोमन नंबर्स कि रोमन नंबर्स क्या होता है, ये हम क्यों पढ़ रहे हैं एक्चुअल में। ठीक है फ्रेंड्स, रोमन नंबर्स, पहले तो हम नंबर्स के ऊपर ध्यान देते हैं कि नंबर्स क्या होते हैं। नंबर्स तो आपको पता ही है यार, कि जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये तक नंबर्स होते हैं। बट ये रोमन क्या है? रोम नंबर्स तो ये हैं, और रोमन का मतलब क्या हुआ? रोमन का मतलब ये हुआ कि इन नंबर्स को हमने एक रोमन लैंग्वेज में लिखना है। रोमन एक लैंग्वेज है, रोमन एक लैंग्वेज है। ठीक है, रोमन एक लैंग्वेज है। इन नंबर्स को हमने रोमन लैंग्वेज में लिखना है, वो आज हमने पढ़ना है। ठीक है फ्रेंड्स, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी कि रोमन नंबर्स क्या होते हैं। हमने ये वाले जो नंबर्स हैं, बड़े बड़े नंबर्स जो हैं, उनको रोमन लैंग्वेज में लिखना है, रोमन लैंग्वेज में लिखना है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे लिखूं मैं, हम हिंदी में पानी को क्या बोलते हैं? पानी। बट उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं? वाटर। ठीक है, क्यों? क्योंकि एक चीज के हर एक लैंग्वेज में अलग अलग वर्ड्स होते हैं, अलग अलग नाम होते हैं। वैसे ही इन नंबर्स के जो रोमन लैंग्वेज में जो हमें रोमन लैंग्वेज में हमें बताना है, मतलब इसको हमें रोमन लैंग्वेज में बताना है फ्रेंड्स। ठीक है, आइए। सो जब अब स्टार्ट करते हैं वन से। वन को हम रोमन लैंग्वेज में क्या लिखते हैं? आई। टू को क्या लिखते हैं? 2i। तीन को क्या लिखते हैं? 3i। फोर के क्या लिखते हैं? या तो हम 4 पाई भी 4 भी लिख सकते हैं, अदरवाइज एक और है। अभी फ्रेंड्स ये देखिए, 5 को मैंने पता क्या लिखता हूं? 5 को लिखते हैं v। 5 को लिखते हैं हम v। 5 को हम v लिखते हैं, v। ठीक है फ्रेंड्स, तो अगर 5 को v लिखते हैं तो एक ही याद रखिएगा, जैसे v हो गया, अगर मान लीजिए मैंने इसके आगे एक डंडी लगा दी, डंडी का आई का मतलब क्या होता है? ये आई बन गया, ये आई हो गया। आई का मतलब क्या था? 1। तो ये वी क्या होता है? 5। इसके अगर मैंने आगे वैल्यू लिखा है, कुछ भी आगे लिखा है, तो उसका मतलब ये है कि उसमें ये नंबर प्लस होना है। तो ये आंसर आएगा 6। तो हम 6 को क्या लिख सकते हैं? ये वाला, ये होता है इसका सिंबल। और अगर मैंने 4 को लिखना है, 4 को लिखना है तो v पीछे को लिखना है बस। ठीक है, क्योंकि v पीछे को जा रहा है यार, सिंपल है। v पीछे को जा रहा है डंडी। ठीक है, डंडी मतलब 5 पीछे को जा रहा है, तो 1 माइनस कर देना है। आंसर कितना आ गया? 4। सिंपल है कि अगर वैल्यू v के आगे आगे जा रही है तो आगे तो हम प्लस ही करेंगे ना। ठीक है, अगर मैं आगे जा रहा हूं, अगर अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहा हूं, तो मेरे में पैसों की भी इंक्रीमेंट हो रहा है, हर चीज का इंक्रीमेंट हो रहा है ना। तो इसीलिए जब भी कभी भी v के आगे की वैल्यू लिखी होगी तो वो उसमें प्लस करना है, पीछे लिखा है तो ऑब्वियसली माइनस करना है यार। ठीक है, तो 7 को क्या लिख सकते हैं हम? 7 को v 1 2 ये होता है, क्योंकि ये 2 क्या है? ये v 2 डंडे क्या है? 2 मतलब 2 प्लस 5 6 7, मतलब 5 प्लस 1 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 7। 8 को हमने क्या लिखना? 3 डंडियां आ गई, क्योंकि 3 डंडे का मतलब क्या होता है? 3। v 5 में 3 प्लस किया, 5 में 3 प्लस किया 8। और 9 का मतलब क्या होता है? 9 का मतलब पता करने से पहले हम 10 का पता करेंगे। 10 को हम लिखते हैं x। रोमन लैंग्वेज में 10 को लिखा जाता है x। ठीक है दोस्तों, तो मैंने जैसे पहले यहां पे भी बताया अभी आपको कि जब भी v के आगे लिखा होगा तो प्लस, v के पीछे कुछ लिखा होगा तो 4, मतलब कुछ भी लिखा होगा तो माइनस करना है। ठीक है, वैसे ही 10 में भी होता है कि अगर 10 को तो हम बोलते हैं x, तो 9 को क्या बोलेंगे हम? तो पीछे लिख दो एक, तो ये वाली, ये सिंबल बनेगा, क्योंकि x के पीछे है ना एक डंडी है, एक डंडी, क्योंकि ऑब्वियसली 10 में से 1 या माइनस 9 ही होता है, तो 10 में से पीछे 1 जाना है, तो डेफिनेटली 9। तो ये हो गया इसका आंसर, ये होता है इसका सिंबल फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आइए आगे देखते हैं। अब ये तो हुए 10 नंबर्स, यार ये 10 नंबर्स तो है, बट बड़े बड़े जो नंबर्स है 269,
358, 467, 592, इनको रोमन लैंग्वेज में कैसे लिखते हैं अब हमने वो देखना है फ्रेंड्स, ठीक है। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स आगे हम करते हैं बड़े नंबर्स, ठीक है। ये मुझे लगता है ये आपका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, लेना है तो ठीक है। और अच्छा ये आगे हम देखते हैं। अरे फोर्थ का तो हमने लिखा ही नहीं, फोर्थ को हमने ऐसा करना है, ठीक है। ये होता है फोर्थ का सिंबल। आइए देखते हैं। सो फ्रेंड्स छोटी सी ट्रिक है, छोटी सी ट्रिक है यार। एल सी डी और एम, ठीक है फ्रेंड्स। एल सी डी एम, आपके घर में एलसीडी है होगी, तो यहीं से हमारी ट्रिक बन चुकी है और यहीं से रोमन नंबर्स खत्म हो चुके हैं। एल सी डी एम, एल का मतलब होता है दोस्तों 50। मतलब ये है कि अगर मैंने रोमन लैंग्वेज में लिखना है 50 को, तो मैं कैसे लिखूंगा 50, ठीक है। और सी को मैं क्या लिखूंगा 100, डी को मैं क्या लिखूंगा 500 और एम को क्या मैं लिखूंगा 1000। फ्रेंड्स आपने ध्यान से देख लो, एलसीडी, एलसीडी आपके घर में ये तो सबसे ज्यादा इजी है यार। एलसीडी, एल मतलब 50, सी का मतलब 100 और डी का मतलब 500 और एम का मतलब 1000। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी अभी तक। एलसीडी ये तो ट्रिक ही है भाई। एलसीडी ये तो याद हो ही जाएगा ना। एम तो इजी है, एम तो साइड में ही पड़ा हुआ है, एम तो 1000 है। सो फ्रेंड्स रोमन नंबर्स के ना एक रूल होता है, रूल्स तो काफी होते हैं बट इंपॉर्टेंट रूल क्या होता है। मान लीजिए अभी हमने कोई बड़ा नंबर को सॉल्व करना है, हम क्या, अगर मैं एल और एल लिख दूं, 2 एल लिखने का मतलब क्या हुआ 100, ये 50 है। अब जैसे मैंने पहले भी किया, 50 के आगे मैंने 50 लिख दिया, 50 के आगे मैंने 50 लिखा है ना, तो प्लस हो गया, प्लस हुआ या नहीं हुआ, तो 50 प्लस 50 100। तो बट यार सी की वैल्यू तो मेरे पास दी हुई है पहले से 100, मतलब 2 बार एल यूज करने से अच्छा है एक बार सी यूज कर लो, है कि नहीं। 2 बार एल यूज करने से अच्छा है एक बार सी यूज कर लो। इसीलिए कभी भी जो एल 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 वाला होता है, एल होता है, ये कभी भी रिपीट नहीं करना हमने, आगे सॉल्व जितने भी करने हैं ये रिपीट नहीं कर सकते हम, ये रूल है इसका, ठीक है। मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी, क्योंकि 2 एल का मतलब क्या हुआ 100 और एक अकेले सी का मतलब क्या हुआ 100, सॉरी हाँ 2 एल का मतलब क्या हुआ 100, सी का मतलब क्या हुआ 100। तो यार इसको 2 बार यूज नहीं कर सकते हम, एक बार यूज करना है। सेम फंडा जेड़ा हैगा ना, जो सेम फंडा है वो पड़ता है इसमें डी में। डी कितना है 500। तो अगर मैं 2 बार डी लिखूं तो इसका मतलब क्या हुआ 1000। अरे भैया 1000 की तो पहले हमें वैल्यू दी हुई है, तो इसीलिए एक एल और एक डी, इसको हम 2 बार यूज कभी नहीं कर सकते। एक और चीज, डी एल और डी को हम 2 बार यूज नहीं कर सकते, ठीक है। और हम 5 को भी 2 बार यूज नहीं कर सकते। जैसे 5 का सिंबल क्या होता है वी, अगर मैंने वी लिख दिया और वी लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ ये 10 हो गया, मगर 10 को तो हम एक्स भी लिखते हैं, है कि नहीं। तो इसलिए हम ना वी को यूज कर सकते हैं 2 बार, ना हम यूज कर सकते हैं एल को 2 बार, और ना ही हम डी को यूज कर सकते हैं 2 बार, ठीक है फ्रेंड्स। आइए आगे देखते हैं। अब हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं, आपको बहुत अच्छा लगेगा आगे देख के। तो एक मिनट प्लीज रुकिए, क्वेश्चन। तो फ्रेंड्स हमने पहले एग्जांपल में ले रहा हूं 149। कोई भी नंबर जैसा है उसको पहले तोड़ना है। अभी इसको हमने रोमन नंबर्स में लिखना है कि रोमन लैंग्वेज में 149 को क्या लिखते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसको पहले मैंने तोड़ा, कैसे तोड़ सकते हैं इसको 100 प्लस 40 प्लस 9, ऐसे तोड़ सकते हैं इसको, है ना। तो इसीलिए 100 की वैल्यू क्या होती है एल सी डी, तो सी को हम बोलते हैं 100, तो इसकी वैल्यू ये आ चुकी है, राइट। अब 50 की वैल्यू लिखते हैं हम, सॉरी 40 की वैल्यू लिखनी है। 40 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 40 क्या होता है, 40 को कैसे लिख सकते हैं, यस
एल की वैल्यू क्या होती है 50, राइट। अगर इसके पीछे मैं लगा दूं एक्स, एक्स क्या था हमारे पास 10। मैंने पहले पहले बताया था कि कोई भी एल के नीचे पीछे, कोई भी सी के पीछे पीछे अगर हम लगा रहे हैं तो इसका मतलब क्या हम पीछे को जा रहे हैं। एल के पीछे एक्स लगाने का मतलब क्या है कि एल जो है वो 50, एल की वैल्यू क्या होती है 50 और एक्स क्या होता है 10, तो 50 में से 10 के 40, तो इसलिए हम यहाँ पे मेरे आंसर क्या आएगा एक्स एल। ठीक है, अब 9 को लिखना है। 9 को हम क्या लिख सकते हैं v 4 बार डंडियां, या तो फिर या तो 9 को हम क्या अब नहीं लिखना है हमें। 9 को कैसे कर सकते हैं हमें ऐसे लिखते हैं 9 को, ये क्या है x की वैल्यू क्या होती है 10, डंडी की वैल्यू क्या होती है 9, सॉरी 1। ठीक है, तो 10 में से एक गया 9, क्योंकि x के पीछे एक डंडी लगाई है ना हमने, तो इसलिए एक डंडी पीछे लगाई है तो एक पीछे जाना है, तो इसलिए यहाँ पे आ गया 1। तो इसका राइट आंसर क्या होगा सी एक्स एल 1x। ये दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। आइए आपको और देखते हैं आगे। ठीक है, 458। अब हम मैंने इसको क्या किया पहले कर लिया, तोड़ लिया 4 + 50 + 8। गलती तो नहीं है दोस्तों, बिल्कुल सही है। अब मैंने पहले 400 को कैसे लिखेंगे उससे पहले याद कर लेते हैं एल सी डी, यहाँ नहीं लिखते वहां लिखते एल, यस एल सी डी एम। एल की वैल्यू क्या होती है 50, सी की वैल्यू क्या होती है 100 और डी की वैल्यू क्या होती है 50, 500 और एम की वैल्यू क्या होती है 1000। ठीक है फ्रेंड्स, तो 400 को क्या क्या लिखेंगे, किसके लिए लिखेंगे ये 500 के। तो मैंने क्या किया इसको, मैंने क्या लिखा इसको 500 को, 500 तो डी तो आ गया। अब मैंने 100 पीछे जाना है, 100 पीछे जाना है, तो सी की वैल्यू 100 है तो सी मैंने पीछे लगा दिया। तो डी, डी का मतलब क्या होता है 500, सी का मतलब क्या होता है 100, पीछे को जा रहे हैं तो 500 में से 100 माइनस किया 400 आ गया, तो आंसर 400 की वैल्यू ये लिखेगी देखेंगे। अब 50, तो 50 की वैल्यू हमें पता ही है एल, इसकी वैल्यू हमें पता ही है एल, तो डी की वैल्यू तो हमें शुरू से पता है। फ्रेंड्स इसका राइट आंसर ये होगा सी डी एल एक्स, सॉरी एक्स नहीं लिखना है यहाँ पे, वी 1 2 3, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी। आगे देखते हैं, आगे भी बहुत इजी है। ठीक है, 179, 179, हमने इसको पहले क्या लिखना है 100 + 70 + 9। इजी है यार, क्या है इसमें। सी की वैल्यू क्या होती है 100, 70 की वैल्यू हम कैसे कैसे लिख सकते हैं, हम 70 की वैल्यू क्या लिख सकते हैं एल, एल एक्स एक्स, एल की वैल्यू क्या होती है 50, ये क्या होता है 10, 50 60 70 प्लस और 9 की वैल्यू क्या लिखेंगे हम, 9 को हमें पता ही है ये वाली वैल्यू, तो आंसर क्या आ गया सी एल एक्स एक्स 1x। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप दोस्तों आपको ये चीज समझ में आई होगी। ठीक है, आइए और करते हैं आगे, आइए और करते हैं आगे। ठीक है, 113, अब मैंने इसको पहले क्या लिखा 100 + 10 + 3। ठीक है, तो 100 की वैल्यू क्या होती है c, प्लस 10 की वैल्यू क्या होती है x और 3 की वैल्यू क्या होती है 1 2 3 डंडियां, तो आंसर क्या आ जाएगा सी एक्स 3 डंडियां। तो यार इतना इजी है, आप तो कर ही लोगे रोमन नंबर्स, इतना भी नहीं कर सकते क्या है। अब इसके बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा तो क्या करें, समझ आ रहा है, आ ही रहा हो तो भाई मैं ही पढ़ा रहा हूँ और क्या। 279 को क्या लिखेंगे हम 200 + 70 + 9, ऐसे लिखेंगे। तो बस फिर 200 को क्या लिख सकते हैं हम सी और सी, क्योंकि एक सी की वैल्यू 100 होती है तो 2 सी की वैल्यू क्या होगी 200,
70 को मैं कैसे लिख सकता हूँ, एल एक्स एक्स, और 9 को कैसे लिख सकता हूँ ये वाली कंडीशन में, तो आंसर क्या आएगा, सी सी एल एक्स एक्स, ये राइट, ये राइट आंसर हो जाएगा इसका 279 का। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे देखते हैं, अभी बड़े नंबर्स देखते हैं अब। 458, ठीक है, यार ये नहीं तो हो चुका, 447, ठीक है फ्रेंड्स, तो 400 प्लस 40 प्लस 7, ऐसे सिंपल लिखो यार, क्या दिक्कत है। 400 को कैसे लिखना है, डी, डी मतलब 500, पीछे 100 चले जाओ तो सी पीछे लगा दो, चाहिए कितना आ गई वैल्यू इसकी 400, और 40 की वैल्यू क्या होती है, 40 की वैल्यू या तो 4 बार एक्स लगा दो, या तो फिर एल यहाँ पे है, ये कितना है, हाँ ये है 50, तो इसके पीछे एक एक्स लगा दो, ये 40 बन जाएगा, और 7 की वैल्यू हमें पता ही है, तो आंसर क्या बन गया, सी डी एक्स एल, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अब यार इतना इजी है, देखो ध्यान से, कितना इजी कितना डिफिकल्ट है, कुछ भी नहीं है ये तो। अब आगे देखते हैं, कोई भी क्वेश्चन है, 598 मान लेते हैं, चलो ठीक है, 598, तो ये कैसे करना है इसको, 500 प्लस 90 प्लस 8, तो 500 को क्या क्या लिखते हैं, डी, 90 की वैल्यू क्या होती है, तो 90 प्लस सी आगे आ गया और एक्स पीछे लिख दिया, ये आ गया 90, सी 100 एक्स 90 प्लस 8, तो आंसर क्या आ गया, डी एक्स सी 8, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यही होता है दोस्तों रोमन नंबर्स। अब बहुत इजी है यार, कुछ भी नहीं है इसमें, आप देख ही रहे हो कितना की डिफिकल्ट है। अभी इतना भी निकाल पा रहे तो गलत बात है फिर तो। 697, तो इसको मैंने क्या लिखा, 600 प्लस 90 प्लस 7, अब 600 को क्या लिखना है, डी 500 और एक 600, सी आगे आ गया, अब सी आगे आ गया तो 600 नहीं बन गया, तो 90 को क्या लिखना है, 90 सी की वैल्यू 100 और 10 पीछे जाना है, तो 10 एक्स आ गया, और 7 ये आ गया, तो क्या है यार इसमें, हद है यार, ठीक है, एक्स सी, दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये होता है दोस्तों रोमन नंबर्स। आई होप आपको ये चीज समझ में आई होगी अभी तक, तो अभी तक तो आना चाहिए यार, अब तो गलत बात है, ठीक है। लास्ट जो एग्जांपल है वो है हमारे पास, मेरा फेवरेट नंबर है 464, ये करते हैं, मेरा एक्चुअली फेवरेट नंबर यही है, नहीं यार मेरा 4654 मेरा एक फेवरेट नंबर है, 4654 एक मेरा फेवरेट नंबर है, तो ये सॉल्व करते हैं। अब 4654 को मैं पहले क्या लिखूंगा, 4000 प्लस 600 प्लस, है ना, 4 या 600 प्लस 50 प्लस 4, यही है ना, 4654, ठीक है, तो 4000 को मैंने लिखना है, तो मैं क्या लिखूंगा, अब एक m की वैल्यू क्या होती है, 1000, अब मुझे 4 बार लिखना पड़ेगा, 1 2 3 4, हालांकि 5000 का कोई सिंबल है तो वो यहाँ पे यूज हो सकता था। अब 600 को मैं क्या लिखूंगा, 600 को मैं लिखूंगा डी और सी, राइट, ठीक है, वाह भी अंकुश, L 50 आ गया, 4 आ गया साडा दिस वन, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा हमारे पास, M M M M D C L दिस वन, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। मेरा ये फेवरेट नंबर है, यस। एक और लिखते हैं, एक और, ठीक है, मुझे लगता है आपको ये चीज समझ में आई होगी अभी। 4852, ठीक है, तो इसको हम क्या लिखेंगे, 4000 प्लस 800 प्लस 50 प्लस 2, ठीक है फ्रेंड्स, तो 4000 को मैंने क्या लिखना है, M M M और M, और 800 क्या 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 लिखेंगे हम,
यस डेफिनेटली हम ये कर सकते हैं इसको प्लस डी सी और 550 को एल और प्लस 2 को 2 रंडियां, तो आंसर क्या आ जाएगा एम 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 डी सी एल 2। दिस इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप फ्रेंड्स आपको ये चीज समझ में आई होगी, रोमन नंबर्स अब आपको ये चीज क्लियर हो चुकी होंगी। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच।